Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, can you zoom the board, please? The students can't see those who are sitting at the back. Sure. I hope it's visible now. So let's start. What is atomic number of sulfur? Atomic number of sulfur? Sixteen. And what is the configuration? 286. 286. Number of valence electrons in this? 6. 6. And valency is? 2. 2. Okay. Next element is chlorine. Who is going to tell about chlorine? Any other student who's, ma'am, please send any student who can the config. 17, yes. Configuration is 287. Valence electrons 7. 7 and valency is 1. 1. Can you tell me the charge on it? If we add another column about charge, 1 negative. 1 negative. Okay, -1 on chlorine and -2 on sulfur. Right? Fine. Next is oxygen. What is atomic number of oxygen? 8. And configuration is 2. 2,6. Valence electrons are 6. 6 and valency 2. 2 and charge -2. -2. Atomic number of argon 18. 18. Configuration 288. valence electrons 8. 8. Valency 0. 0. Charge Neutral. 0. ठीक है. Next is potassium. Atomic number 19. 19. Configuration 2881. 2881. Valence electrons 1. 1. Valency 7. 1. Charge on it +1. ठीक है. Next is calcium. Atomic number 20. 20. Configuration 2882. 2882. Valence electrons 2. 2. Valency 2. 2 and charge on calcium +2. +2. Everybody please write it down. और इसी तरीके से हर एलिमेंट की 1 to 20 जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं आप valence electrons, valency and charge should be clear so that you can make formulas. Have you got the assignment? Hanji beta, have you got the assignment? No. No. Okay. फिर हम साथ में कर लेंगे. मैं आपको बता दूंगी. हमने कल कुछ फॉर्मूलाज किए थे और बनाए थे. आज मैं कुछ नेम्स पहले दूंगी. यू विल ट्राई मेकिंग फॉर्मूलाज और फिर फॉर्मूलाज दूंगी. यू विल ट्राई मेकिंग नेम्स. ठीक है. ट्राई टू लर्न, डोंट चीट. लर्न करना. ठीक है. जो भी अगर नहीं आता है आप देख भी रहे हो तो उसको याद भी रखना, क्योंकि फिर एक एक करके मैं बच्चों को बुला के पूछूंगी कोई भी फॉर्मूला. ठीक है. तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर मैं आपसे पूछती हूँ. ओके, इज दिस डन? नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें.
Yes, sir. Okay. So I'm writing the formula. I'm writing the names. You'll write the formula and tell me. Okay. First one is aluminium phosphate. कल भी किया था हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस. लेट्स सी आज कितना याद है. सोडियम कार्बोनेट. फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फिर कैल्शियम कार्बोनेट. एल्यूमिनियम नाइट्रेट. पोटेशियम पर मैंगनेट. आई डोंट थिंक ये आपने किया होगा, पर मैं बता दूंगी क्या होता है. पोटेशियम पर मैंगनेट, कैल्शियम फॉस्फेट. आपको सिर्फ नेम्स नहीं लिखने हैं, फॉर्मूलाज भी लिखने हैं. देन वी विल चेक. फॉर्मूलाज भी लिखो इनके. ट्राई करो, फिर चेक करना कितना गलत किया कितना सही किया.
देखा आपने? चलो फिर एक एक करके करते हैं। नाइन्थ ई आपकी क्लास से पहले मैं पूछूंगी, हुज रोल नंबर 15 इन नाइन्थ ई? Yes, ma'am. हाँ जी, आप मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। CaCO3. CaCO3, कैल्शियम पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे है 2 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस करोगे कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स CaCO3। वेरी गुड, बैठो। नेक्स्ट 10th D, रोल नंबर 18। 19 आ जाओ, नेक्स्ट आ जाए करो फिर, जो भी अगर नहीं आया होता है तो। हाँ जी बेटा, आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। Al, थोड़ा धीरे से, मतलब माइक को पकड़ के थोड़ा से बोलो, आराम से बोलो। हाँ, AlNO3। यस, लेकिन देखो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है? व्हाट इज चार्ज ऑन एल्यूमिनियम? प्लस। और नाइट्रेट आयन होता है NO3-1। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे दिस बिकम्स Al। NO3 को आपको ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा और इसके सबस्क्रिप्ट में 3 आएगा, ठीक है? दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ओके, बैठो बेटा। 9C, रोल नंबर 21। 9C, who's roll number 21? एब्सेंट 22 आ जाओ, 22 है कोई? हाँ जी बोलो। आप मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। Na पे है 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3-1, ठीक है? तो ये लिखोगे आप NaHC, राइट? ठीक है। नेक्स्ट 9th F, रोल नंबर 2। 9th F, who's roll number 2? प्लीज कम फॉरवर्ड। आप मुझे बताओ फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रुक जाओ, 9th F मुझे बता रहा है अभी। NaCO3. NaCO3, देखो Na पे तो 1 पॉजिटिव आता है, CO3 पे क्या चार्ज होता है बेटा? कार्बोनेट आयन पे मैम नेगेटिव। 2 नेगेटिव होता है बेटे, 1 नेगेटिव नहीं होता, 2 नेगेटिव होता है। तो जब ये क्रॉस करेगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो Na2 बन जाएगा और CO3 पे 1 ही रहेगा, ठीक है? तो Na2CO3 बन जाता है इसका, ठीक है? प्लीज सेट, लर्न करो चार्जेस सारे। 9th A, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आपकी स्क्रीन पे मेरे को बोर्ड ही दिखाई दे रहा है, बट एनीवेज रोल नंबर 5 कैन कम फ्रॉम 9th A एंड गिव मी फॉर्मूला जो मैं पूछूंगी। रोल नंबर 5
एंड आप अपना स्क्रीन चेक कीजिए, यू आर शेयरिंग माई स्क्रीन ओनली, तो मैं ही दिख रही हूँ उसमें, आई कांट सी यू। 9th A। हाँ जी, रोल नंबर 5, आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम फॉस्फेट। Al3 Al3, बोलो आगे। PO4 Al3PO4। अब देखो ये गलत है थोड़ा सा। एल्यूमिनियम पे है 3 पॉजिटिव चार्ज और फॉस्फेट पे होता है 3 नेगेटिव चार्ज। तो इन 3 को जब आप क्रॉस कराओगे यहाँ पर ये कट जाएगा और आपका फॉर्मूला जो है वो सिंपल AlPO4 बन जाएगा, क्योंकि इसका 3 और इसका 3 कट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, राइट। ओके, कौन सा सेक्शन रह गया? 9th C तो हो गया ना। 9th B। 9th B, रोल नंबर 7। 9th B, रोल नंबर 7। 7 नहीं है तो 8, 8 नहीं है तो 9, 7 एब्सेंट। 8 आ जाएगा। हाँ जी, आप बताओ बेटे कैल्शियम फॉस्फेट। बोलो, कैल्शियम फॉस्फेट। Ca3 हाँ जी, PO4 twice. ओके गुड बेटो। Ca पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट पे है 3 नेगेटिव चार्ज, दिस बिकम्स Ca3 एंड ब्रैकेट में हम पुट करेंगे PO4 ट्वाइस, दिस बिकम्स कैल्शियम फॉस्फेट। और पोटेशियम पर मैंगनीज बोलते हैं हम KMnO4 को। ठीक है, दिस इज KMnO4, दिस MnO4 नेगेटिव इज मैंगनेट आयन। ठीक है, तो KMnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट आयन है, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको लिख लो, पर आपने पढ़े नहीं होगी, पर आप KMnO4 के बारे में जरूर पढ़ोगे, तो गुड टू नो। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, लिखो इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट हम करते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज देती हूँ और आपको उसके नेम्स लिखने हैं, विच इज क्वाइट इजी, इजियर देन मेकिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, नहीं मैं मुझे न, आपको फॉर्मूलाज देने हैं ना।
चलो फटाफट लिखो इसको। कैसे करूं? डन बेटा। चलो बाकी एक एक करके फिर हम और करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। लाइन सी रोल नंबर 2। असाइनमेंट मिल गई। अच्छा असाइनमेंट कोई बात नहीं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम असाइनमेंट्स। लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट। असाइनमेंट फिर आप जो आपके असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग, इज इट? Or if a compound consists of 15 grams, what is the first question in your assignment? Tell me, जिसने मुझे बताया
की असाइनमेंट मिल गई? अभी यही है वो। हाँ जी, what is the first question in your assignment? Right LLC. Right LLC. Okay, fine. Okay, got it. Listen. Please be quiet. Listen to me. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग. अरे मुझे बहुत आवाज आ रही है, प्लीज 2 मिनट रुको. आपको देखो, जो हमने फर्स्ट पेज है वो सारा कर लिया है, और सेकंड पेज पे मोलर मास, मतलब फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो है आपके असाइनमेंट के, दिस यू कैन टेक एज होमवर्क बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ठीक है, तो लेट्स फिनिश व्हाट वी वर डूइंग. उसके बाद आप फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को तो होमवर्क ले लेंगे, उसके बाद वाले आई विल डिस्कस विद यू. ठीक है, चलो, क्योंकि फर्स्ट 4 क्वेश्चन. Be quiet. Your mics are on, so please be quiet. एक भी section से अगर आवाज आएगी तो I'll get disturbed. So please be quiet and listen carefully. First one is CA3PO4 twice. ठीक है? So क्या नाम लिखा है इसका आपने? This is, कौन बताएगा? ये तो आप collectively बता सकते हो. You can unmute your mic and you can collectively tell me. If you are interested in doing so, everybody can participate. So what is the first name? It's, बोलो. 9C, आपका तो माइक वैसे ही unmute है. You can tell me. 9th F. What is the name of the first compound? This is calcium phosphate. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट. थोड़ा सा छोटा लिख देते, पर आप साथ में अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लेना. दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, सेकंड इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, दिस इज, थर्ड वन इज पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट. बाकी सब भी बोल सकते हैं, पीछे से ही सही. पार्टिसिपेट करो, बोलो, सुनोगे, याद होगा, सब बोलो. नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? सोडियम नाइट्राइड. सोडियम नाइट्राइड. ठीक है, ये है सोडियम नाइट्राइड. अब इन सब के आपको चार्जेस भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहो. नाम तो फिर भी लिखा जाता है, थोड़ा सा पता लग ही जाता है. अब कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव, तो आप देखोगे जो चार्जेस लिखे हैं वही क्रॉस हो रहे हैं. सोडियम पे +1, नाइट्रेट पे -1. एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2. मैग्नीशियम +2, क्लोराइड आयन -1, सोडियम +1, और नाइट्रोजन जब आयन के फॉर्म में होती है, नाइट्राइड आयन, उसको बोलते हैं 3 नेगेटिव चार्जेस पे होता है. ठीक है, डन. फर्स्ट कॉलम हो गया बेटा. I hope you've written. Then we will move to the next column. Okay. What is this? CA3P2? कैल्शियम फॉस्फाइड. कैल्शियम फॉस्फाइड. Ca पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फाइड पे होता है 3 नेगेटिव चार्ज. क्रॉस होके बनता है ये फॉर्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फाइड. मैं चार्जेस इसीलिए बता रही हूँ, जितनी बार बताऊं सुनो और याद रखो उसको बार 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 बार. यहाँ पर मुझे चार्जेस का कोई लेना देना नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग इट फॉर यू, ताकि आपको याद हो जाए किस पे क्या चार्ज होता है. नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड? CH3 सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट. ठीक है, आप लिखा तो आपने ये नेगेटिव आयन पहले लिख दिया है और पॉजिटिव आयन बाद में, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है. एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है CH3COOH.
तो एच को हटा के Na लगा देते हैं, ठीक है। एसिड को ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए इसका नेगेटिव आयन पहले है, और इस आयन को, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। एंड वी कॉल दिस सोडियम एसीटेट, ठीक है। फिर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर इन CuCl? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? पता कर सकते हो, क्या बोलेंगे इसको और क्यों बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड। कॉपर तो दोनों ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CuCl एंड CuCl2 देन? कॉपर के हमने दो ऑक्सीडेशन किए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्लोरीन का तो -1 होता है, क्लोरीन का हमने एक ही किया है, कॉपर का हमने किया था वो +1 भी शो कर सकता है। फर्स्ट में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनती है, और सेकंड में वो टूटती है। ठीक है बेटे, वेरी गुड। अब लेट एवरीबॉडी लिसन नाउ, वेरी गुड। देखो इधर, तो मैंने आपको बताया क्लोरीन पे तो -1 आना है, कॉपर का होता है कि कॉपर +1 या +2 दोनों शो करता है। कई बार आपको ऐसे लिखा होता है कॉपर 1 क्लोराइड और 2 क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, -1 है, तो यहाँ पर 1 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर भी 1 ही चार्ज होगा, अदरवाइज अगर इधर 2 होता तो फिर आपका वो आपको दिख जाता, यहाँ पर जैसे नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 कहाँ से आया होगा, कॉपर से आया होगा। तो CuCl2 में इस कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे -1, तो इसको हम कॉपर 1 क्लोराइड लिख देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में मिलेगा आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या मैंने आपको बताया कि कॉपर 1 को क्यूप्रस बोलते हैं, तो इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड बोल देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 आया है, ये 2 तो कॉपर से ही आया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मतलब 1 था, तो 1 कॉपर से आया है, ये वाला 2 कॉपर से आया है, इसका मतलब ये वाली है आपकी कॉपर 2 क्लोराइड, Cupric chloride. यस, कॉपर 2 क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे पता करते हैं कि कॉपर की 1 क्लोराइड है या 2 क्लोराइड है। अब आते हैं आयरन पे। मैंने कहा क्लोरीन का तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का -1 है तो ये 1 इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये 2 कहां से आया, किसके ऊपर चार्ज होगा, ये 2 होगा आयरन पे चार्ज, मतलब इस वाली आयरन पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, आप फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, लेकिन अगर यहाँ पर ही आपको मैं एक और कंपाउंड दे दूं FeCl3, तो इसका क्या मतलब होगा कि फेरिक क्लोराइड। जी, यहाँ जो -1 है वो तो इधर चला गया, तो ये 3 कहां से आया, ये 3 आया आयरन का चार्ज, वो क्रॉस होके नीचे आएगा। तो अगर Cl पे 3 है, दैट मीन्स Fe का 3 आया है वो, तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है। लिख लेना बेटा इनको। अच्छा, अब यहां आ जाओ, बताओ जरा इसमें किस पे क्या चार्ज है, Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड। चार्ज बताओ मुझे, कैसे पता चला, ये 2 किसका है, 3 किसका है? 2 ऑक्सीजन का, 3 फेरिक का। तो आपको मतलब चार्ज अगर पता करना हो तो ये जो भी आपने क्रॉस किया होता है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन का चार्ज है, ये वाला आयरन का चार्ज है, दैट मीन्स इसमें Fe पे 3 पॉजिटिव है और O पे 2 नेगेटिव है। और Fe पे जब 3 पॉजिटिव होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है फेरिक, तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर FeO लिखा होता, तो FeO में यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1-1 होगा। आपको पता है, स्क्रीन फ्रीज हो गई, हमने स्टार्ट क्या, बोलो मत, सुन लो मेरी बात। तो मैं बता रही थी आपको कि ये तो हो गया Fe पे
2 आ जाएगा, O पे 3 फेरिक ऑक्साइड। अब FeO है अगर, तो दैट डजंट मीन कि 1 1 है, वो एक्चुअली ऑक्सीजन पे तो -2 ही होता है हमेशा, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, ठीक है। तो Fe पे उसकी वजह से 2 पॉजिटिव आएगा, तो दिस बिकम्स फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये है ZnCl2, दिस इज जिंक क्लोराइड, और ये है AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो आपको साथ वाली आयन से पता चल जाता है कि कॉपर पे 1 पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव है, आयरन पे 2 पॉजिटिव है या 1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होगी तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लो। और आपका जो होमवर्क है दैट इज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे मोलर मास, एटॉमिसिटी और बाकी चीजों की। लेकिन आई होप आज के बाद आप फॉर्मूलाज बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, एसीटेट, परमैंगनेट, ये आयंस को भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आपने किया है, आप इसे नोट डाउन करो और फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके बच्चा, बाय।